भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। 35 दिन के आंदोलन और 7 दौर की बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर रजामंदी। 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,26,000 के पार। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का समापन। और प्रदेश के ज़्यादातर जिले शीतलहर की चपेट में। 17 जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। अब समाचार विस्तार से। गुजराती में कहावत है, जेमना अन्न भेंगा एमना मन भेंगा, यानी जिसका अन्न एक उसका मन एक। इसके मायने जानने हो तो बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में जो हुआ उसे समझ लीजिए। दिल्ली के दरवाजे पर 35 दिन से डेरा डाले किसान यहां सरकार से 7वीं बार बातचीत करने पहुंचे थे। हर बार की तरह अपना खाना साथ लाए थे। इस बार अलग ये हुआ कि सरकार के 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल किसानों के लंगर में शामिल हो गए। 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई और 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई। अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे से होगी। किसानों के 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। दूसरा, सरकार यह लीगल गारंटी दे कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP जारी रखेगी। तीसरा, बिजली बिल वापस लिया जाए। चौथा, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापस लिया जाए। 5 घंटे की बातचीत के बाद बिजली बिल और पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने पर राजी हो गई। इसके बाद किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। उन्होंने आज होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया। कृषि कानून और MSP पर अभी भी मतभेद बरकरार हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, किसानों का कहना था कि पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस में पराली के मामले में किसानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों में इस मुद्दे पर रजामंदी बनी है। दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है, जो अभी आया नहीं है। किसानों को लगता है कि इस एक्ट से उन्हें नुकसान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है, वैसी ही चलनी चाहिए। इस पर भी रजामंदी हो गई है। तोमर ने बताया, किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करती रही। हमने अपने तर्कों से उन्हें यह बताने की कोशिश की कि किसानों की कठिनाई कहाँ है। जहाँ कठिनाई है वहाँ सरकार खुले मन से विचार को तैयार है। MSP के विषय में भी सरकार पहले से कहती रही है कि ये जारी रहेगी। किसानों को ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। दोनों मुद्दों पर चर्चा जारी है। हम 4 जनवरी को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 महीने की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने। केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 साल में NDA सरकार में देश ने अतिरिक्त बिजली वाले राष्ट्र का दर्जा हासिल किया है, जो न केवल घरेलू मांग पूरी करने में सक्षम है, बल्कि बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों को भी बिजली की आपूर्ति कर रहा है। सरकार ने जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही रक्षा निर्यात प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश को रक्षा निर्यात से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी तादाद में कई तरह के रक्षा उपकरण और मिसाइलें देश में बनाई जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन्नत किस्म के रक्षा उपकरणों के निर्यात पर जोर देते हुए $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी मिलने से कई अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात का रास्ता भी खुलेगा। राज्य में अब तक 2,26,904 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,122 मरीज मंगलवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 9,595 हैं।
सीहोर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 90 है। जिले में अब तक 2500 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देवास जिले में 9 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 64 है। खंडवा से समाज सेवी अनीता सिंह ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। प्रतिष्ठित तानसेन समारोह की आखिरी सभा संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहटा में सजी। इसके साथ ही प्रतिष्ठापूर्ण संगीत समारोह संपन्न हो गया। बेहट में सजी तानसेन समारोह की इस सभा का शुभारंभ पारंपरिक रूप से स्थानीय संगीत संस्थाओं के ध्रुपद गायन से हुआ। अष्टम संगीत सभा से पहले कलाकार के रूप में पंडित जगत नारायण शर्मा का पखावज वादन हुआ। देश की जानी मानी ध्रुपद गायिका सोमबला सातले कुमार ने राग मदमादी सारंग में ध्रुपद गायन पर रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा ग्वालियर घराने के उदीयमान ख्याल गायक हेमांग कोल्हटकर ने गायन प्रस्तुत किया। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सागर जिले के ग्राम रतौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख की लागत के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और 5 करोड़ रुपए की लागत के कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास भवन, प्रशासनिक भवन और शेड का लोकार्पण किया। मिशन के अंतर्गत यह प्रदेश का पहला केंद्र है। मंत्री ने इस अवसर पर 16 गौशालाओं के संचालन के लिए 14,70,000 की राशि के चेक भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वितरित किए। मध्य प्रदेश में नौकरी के दौरान पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष तक अंतिम वेतन मिलेगा। हालांकि इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। पुलिसकर्मी की रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद वेतन के 50% के बराबर परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि पुलिसकर्मी की मौत के बाद उनके आश्रितों को जीवन यापन के लिए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया गया था। इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। पुलिस कर्मचारी को उसकी मृत्यु होने वाले महीने में प्राप्त होने वाले वेतन यानी जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो वेतन मिल रहा था वह रिटायरमेंट की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा। रिटायरमेंट की आयु पूरी होने पर वेतन के 50% के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी। इस व्यवस्था से सरकार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता वह नहीं पड़ेगा। अब बात मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर के असर से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी इन दिनों पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया और धार जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। कई जिलों में पाला भी पड़ा है। जिले में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 17 जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद अब यहां बर्फ पिघलने लगी है। बर्फीली हवा सीधे पहुंच रही है जिसके कारण मौसम बेहद सर्द हो रहा है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों, उज्जैन और धार जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। सीहोर जिले में बीते 24 घंटे से कड़ाके की सर्दी और चल रही सर्द हवाओं ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है।
जिले में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार सुबह का तापमान गिरकर 20 डिग्री से नीचे आ गया। वहीं रात का तापमान भी 2 डिग्री गिरकर 4.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सतना से मिले समाचार के मुताबिक जिले में उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिन रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जिले में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जिले में ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 10 दिन के लिए 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले 31 दिसंबर की तारीख तय थी। देवास जिले में 11 जनवरी से 13 फरवरी के बीच दस्तक अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्त, जन्मजात विकृतियों तथा अन्य बीमारियों की पहचान कर इलाज का प्रबंध किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर में उत्कृष्ट सुभाष हायर सेकेंडरी विद्यालय में छात्र छात्राओं का संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिवपुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के तहत कल विश्व हिंदू परिषद द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और राम निर्माण के लिए निधि संग्रहण किया गया। खंडवा जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खंडवा के अलावा हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों में भी निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। सीहोर जिले के नरसुल्लागंज के 15 किसानों ने एक अनाज व्यापारी द्वारा फर्जी चेक देकर 73 लाख रुपए की ठगी के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिवपुरी जिले में नए साल की तैयारियों को लेकर यहां पर्यटन निगम के द्वारा संचालित होटल में 31 दिसंबर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पन्ना जिले में पुलिस ने छतरपुर जिले की तरफ से नदी पार करके ट्रैक्टर ट्रॉली से अजयगढ़ की ओर लाई जा रही अवैध शराब जब्त की है। और रायगढ़ जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की सेवाओं का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। 35 दिन के आंदोलन और 7 दौर की बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर रजामंदी। 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,26,000 के पार। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का समापन। और प्रदेश के ज़्यादातर जिले शीतलहर की चपेट में। 17 जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।